जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। साडे हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ। साडे हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ। साडे हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ। हमारी मांगे पूरी करो। 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 सोसाइटियों का ब्याज नहीं देंगे। सोसाइटियों का ब्याज नहीं देंगे। सोसाइटियों का ब्याज नहीं देंगे। सोसाइटियों का ब्याज माफ करो। माफ करो। माफ करो। सोसाइटियों का ब्याज माफ करो। माफ करो। कोऑपरेटिव सोसाइटियों का ब्याज माफ करो। माफ करो। कोऑपरेटिव सोसाइटियों का ब्याज बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद। केंद्र की सरकार मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद। खट्टर सरकार बीजेपी सरकार आज जो हमारी कुछ मुख्य मांगे थी, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ, उन पे हमारा पिछले 15 सालों से वो ब्याज माफ था। जो ब्याज जिसका भी किसान का अकाउंट ठीक होता था 3 साल तक, उसको ब्याज नहीं लगाया जाता था। तो अब इन्होंने फिर इस बार ब्याज मांगना शुरू कर दिया। ना कोई लेटर है किसी के पास, किसी मैनेजर के पास, और ना किसी सरकार के पास, कोई सरकार का आदेश नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने अपनी मर्जी से ये ब्याज लगाना शुरू कर दिया। हम अपील करते हैं भी ये हमारा जो ब्याज है ये अब तक माफ था और माफ ही रहे, क्योंकि सोसाइटियों में हम शेयर धारक हैं और 10% तो पहले हम शेयर करते हैं। फिर अमानत, बहुत बड़ी रकम जो हमारी अमानत की पड़ी है, वो सोसाइटियों में बहुत बड़ा खाता पड़ा है। इसलिए सोसाइटी का वाले हमसे ये कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ और ये मिनी बैंक हमसे ब्याज नहीं मांग सकते, ये गलत है। दूसरी बड़ी मांग थी 2020-21 का, अभी तक बीमा और जो हमारा बीमा क्लेम के साथ साथ मुआवजा बाकी पड़ा है। वो सरकार इतनी देर 3-3 साल तक अगर बीमा मुआवजा नहीं देगी तो किसान क्या करेगा? प्रीमियम कटने के बाद भी हमें बीमा ना मिले, बीमा क्लेम ना मिले तो किसान क्या करेगा? 2022 का नरमा बुरी तरह फेल हुआ, बेल्ट से फेल हुआ, ज़्यादा बरसात से फेल हुआ, उसको भी सरकार ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया क्या बीमा क्या मुआवजा देंगे। वो भी आज कुछ छोटा बहुत ऐलान सुना सरकार का, फेक है या सही है वो हमारे तक अभी तक नहीं पूरा पहुंचा। भाई शायद सरकार आने वाले दिनों में ये 2022 का जो नरमे कपास का है जो फसल खराब हुई थी उनका बीमा और साथ मुआवजा देगी। पर गड़ामारी है जो हमारे ज़्यादा गड़ामारी हुई इस बार 2023 में, कणक, सरसों, सब्जी की फसल खत्म हुई। सर, कल पहलवानों के धरने पर किसानों ने आने की कोशिश की, उनको पहले ही नजरबंद कर दिया। क्या आप किसान रणनीति अपनाने वाले हैं? जो ये आप बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा धक्का हमारे साथ हुआ है। पिछले 8 साल से किसानों को दिल्ली में बढ़ना बैन है। हम बैन में बैठे रहे, 13 महीने बाद दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे रहे, पर जो कल हमारा दिल्ली में जाना इसलिए जरूरी था कि हमारी जो बेटियां थी और हमारे जो पहलवान बच्चे थे उनके जज्बातों के साथ खेला गया। और ब्रिजभूषण जो वहाँ का उनका चेयरमैन था खिलाड़ियों का, उसने उनके साथ बदतमीजी की बेटियों के साथ, जिसके लिए 1 महीने से 33 दिन से वो बेटियां बैठी थी। उनकी अपील पे हम वहां जा रहे थे, वहां भी नहीं जाने दिया। 3 बजे तक दिल्ली ऐसे जाम कर दी भी कोई प्राइवेट साधन दिल्ली में जा ना सके। और जो बेटियां वहां बैठी थी, और धरना लगाना हमारा राइट है, आवाज उठानी हमारे बेटियों का राइट था, उनको घसीटा गया, बुरी तरह उनको मारा पीटा गया, उनको टॉर्चर किया गया। इसके लिए आज दिल्ली में बहुत बड़ी 31 मेंबरी कमेटी है, उसकी मीटिंग चल रही है। शाम तक जो फैसला मीटिंग दे देगी वो ही आगे सारी जनता से मैं अपील करता हूं, बच्चा उस पर फूल चढ़ाए। और जो सरकार कहती है ना भी हम दिल्ली में बढ़ने नहीं देंगे, एक बार हम मोदी को ये जरूर दिखाएंगे भी दिल्ली में किसान बढ़ सकता है और किसान का राइट भी दिल्ली में जाना है। बेटियों की रक्षा के लिए हम मरने तक भी जाएंगे, हमें मरना पड़ा तो मरेंगे भी, और अगर हमें शीश देना पड़ो शीश भी देंगे, पर बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सर, आज ज्ञापन देने का आप लोगों का है रूपरेखा, और इस दौरान कहा जा रहा है कि यहाँ पर उपयुक्त नहीं है, तो क्या किसान इंतजार करेंगे या फिर क्या रणनीति? हम सभी किसानों से मैं यही अपील करी है और प्रशासन से ये अपील करी है, CID से ये अपील करी है, एक बार हमें जरूर किसी साहब बात करने, क्योंकि पिछले दिनों में मुख्यमंत्री ने जो भाषा हमारे लिए बरती है, जो व्यवहार आम जनता के लिए किया है, और जो हमारी बेटी नैना जोड़ बनी में उसका दुपट्टा उसके पैरों में रखा गया और CM की ये पावर नहीं पड़ी कि उसका दुपट्टा ही उसके सिर पे रख दे,
इन हरकतों के लिए अगर हमारी सीएम बात नहीं सुनता तो कम से कम डीसी साहब तो हमारी उपयुक्त तो हमारी बात सुने। अगर ये भी बात नहीं सुनते तो फिर आगे का निर्णय लेंगे, हम क्या करते हैं वो।